Hello everyone and welcome to my channel, and today we will discuss about fraction. What is fraction? आइए हम लोग इसको समझते हैं। आज ये जैसा कि ये एक ऐसा मैथमेटिक्स का टॉपिक है कि जिसमें बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, डाउट होता है, दिक्कत होती है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हम लोग इसको ज़रा सा समझेंगे कि ये फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे भिन्न कहते हैं। इसी में एक टर्म हमारा आता है अंश और हर आता है। देखिए, जैसे अगर इसको समझने के लिए ना हमें आसानी से हम किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम कहें कि एक रोटी का टुकड़ा है और एक वो पूरी रोटी का टुकड़ा है। अगर इसको हम क्या कर लें, हम इसके आधे भाग को ले लें। हमने कहा क्या कि हमको आधी रोटी चाहिए, तो उस आधे को हम मैथमेटिक्स में क्या कहेंगे, उसको नंबर के फॉर्म में क्या कहेंगे। ये जो कुछ हिस्से ले लिए जाते हैं, जैसे किसी एक चीज़ में से कुछ हिस्से निकाल लिए जाते हैं, उसी का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अगर हम ये कहें कि एक रोटी है और एक रोटी से हमको आधी रोटी उसमें से निकाल लेनी है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं कि 1/2। क्या मतलब कि दो बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा उसका ले लिया गया है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में से हमने क्या कर लिया, एक पार्ट क्या कर लिया, उसमें से निकाल लिया है। जैसे अगर हम इस रोटी की बात करें, अगर ये मान लीजिए कि हमारे घरों में बनने वाली रोटी है और उस रोटी का टुकड़ा है, और अगर हम ये कहें कि इसका हमको हाफ पोर्शन चाहिए, यानी कि ये शेडेड पोर्शन अगर हमको चाहिए, और इस शेडेड पोर्शन को हम मैथमेटिक्स में क्या कहेंगे, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में क्या कहेंगे। हमने तो ऐसे आधा कह दिया, आधा में कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन उस आधे का मतलब क्या है, उस आधे का मतलब 1/2 है। आप ये इस तरीके से समझिए इस चीज़ को कि जैसे अगर हमने कहा यहाँ पर ये एक ब्रिक की तरह है ना, हमने एक ये ब्रिक लिया हुआ है, एक ईंट लिया हुआ है, और ईंट के बराबर बराबर कितने टुकड़े हैं, 4 बराबर बराबर पार्ट हैं, यानी कि 4 इक्वल पार्ट हैं, 4 इक्वल पार्ट्स हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू, एक एक पार्ट की फ्रैक्शनल वैल्यू देखें, तो हम क्या कह सकते हैं, इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 हैं। और इसमें से अगर हम एक पार्ट की बात करेंगे, तो 4 इक्वल पार्ट्स में से हमने कौन सा पार्ट ले लिया, एक पार्ट ले लिया, यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स थे, उसमें से हमने एक ले लिया, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अगर हम यहाँ की बात करें, जैसे ये एक रोटी का टुकड़ा है और इसमें 3 इक्वल पार्ट्स हैं, और इसमें से हमने एक नहीं, बल्कि अगर हम ये कहें कि हमने इसका एक ये पोर्शन और दूसरा हमने इसका ये पोर्शन, यानी कि 2 शेडेड पोर्शन ले लिए, और हमसे पूछा जाए कि सर इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों ये हो जाएगा कि इसके इक्वल पार्ट कितने हैं, 3 इक्वल पार्ट्स हैं, और उसमें से हमने कितने ले लिए, तो 2 ले लिए, तो ये 2/3 हो जाएगा, जिसे 2/3 हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे कि इसकी वैल्यूज़ क्या लोगों को, कि अगर हम बात करें, जैसे हम एक और फिगर ले लेते हैं, अभी हमने 2 फिगर के थ्रू आपको समझाया, लेकिन अगर हम बात करें एक ट्रायंगल की बात करें, जैसे हमने ये एक ट्रायंगल बना लिया, इसके अंदर एक और ट्रायंगल हमने क्या कर लिया, बना लिया है, तो ये कितने इक्वल ट्रायंगल्स हो गए, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 एंड 4, तो 4 इक्वल पार्ट्स मतलब 4 ट्रायंगल ऐसे हो गए, तो हमने नीचे 4 लिख दिया। और इसमें से अगर हमने पूछा कि बताइए आप ज़रा हमें ये बता दो कि इसकी वैल्यूज़ है ना, इस वाले ट्रायंगल की वैल्यू और इस वाले ट्रायंगल की वैल्यू और एक इस वाले ट्रायंगल की वैल्यू, और इन तीनों को अगर हमने ले लिया, इनके 3 हिस्से, यानी कि इसके इक्वल कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, और इसके 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स ले लिए हमने, तो इसको मैथमेटिकली हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैथमेटिकली हम इसे 3/4 के रूप में, यानी कि 3/4 के रूप में इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया होगा कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का अगर हम हिस्सों के रूप में, अगर हम उसको फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के रूप में अगर लिखना चाहें, या अगर हम उसमें से कुछ हिस्से ले रहे हैं, कुछ हिस्से निकाल ले रहे हैं, उन हिस्सों को मैथमेटिकली यानी गणितीय रूप से किस प्रकार हम उसे दर्शाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन की सहायता से उसे हम दिखाते हैं, यानी कि भिन्न कहते हैं। अब इस भिन्न में आप कह रहे होंगे सर ऊपर भी कुछ नंबर है, नीचे भी, और बार बार बहुत देर से आप लोगों ने देखा होगा कि सर अंश और हर लिखा है, तो कुछ नहीं बच्चों, ये ऊपर जो लिखा है उसे हम अंश कहते हैं, और जो नीचे लिखा है उसे हम हर कहते हैं। और इसी अंश को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरेटर। क्या कहते हैं, न्यूमेरेटर, और इस हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर कहते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरेटर कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। अब अगला हमारा जो टर्म आता है, ये आप लोग समझ गए होंगे, ऊपर अंश होगा, नीचे हर होगा। अंश को इंग्लिश में न्यूमेरेटर कहते हैं, हर को हिंदी में
हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। इसके बाद हम लोग जरा देख लेते हैं कि फ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन बच्चों, पहला हमारा फ्रैक्शन होता है, कौन सा फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ। पहला हमारा फ्रैक्शन कौन सा होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है आपको बस ये याद रखना होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन की जब भी बात करेंगे हम तो हमारा न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर छोटा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। n लेस देन d। क्या मतलब है n लेस देन d का मतलब सर? तो देखिए 2 अब ऊपर न्यूमरेटर ऊपर रहता है और डिनोमिनेटर नीचे रहता है, तो नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला छोटा हो जाएगा, यानी कि अंश छोटा हो गया, हर बड़ा हो गया। अगर अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो उसे हम कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इसी का केस उल्टा हो जाएगा, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया? क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में d की वैल्यूज क्या होगी? कम हो जाएगी और n की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर हम इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे? n इज ग्रेटर देन d। जब n बड़ा होगा d से, यानी कि ये हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2। 3/2 क्या होगा? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश जो है, अंश हमारा क्या होगा? छोटा होगा और हर क्या होगा? हमारा बड़ा होगा। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश जो है, अंश बड़ा होगा, सॉरी अंश छोटा होगा, अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, हर बड़ा होगा। ठीक है, एक छोटा होगा और एक बड़ा। भाई जाहिर सी बात है, अगर दो चीजें हैं उनके कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक चीज छोटी होगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बड़ी होगी, है ना। तो अंश, अगर हम ये भी कहें कि अंश छोटा होगा, इसका मतलब हर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है शायद मेरे कम्युनिकेशन में। ये मैं कह रहा था कि अगर न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, यानी कि अंश जो है वो हर से छोटा है, तब वो हमारा फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात अगर हम करें तो वहां पर जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा, यानी कि बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा होगा, उस केस में न्यूमरेटर जब भी हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, इसी का एक दूसरा रूप होता है, वो कौन सा रूप होता है? जरा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पढ़ा था सर कि जब क्या होता है? न्यूमरेटर जो होता है हमारा बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है। इसी को हम क्या करते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप। अगर हम किसी एक ऐसे फ्रैक्शन की बात करें जिसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, एक ऐसा फ्रैक्शन कौन सा है? 7 है, 7/3 है, सॉरी 7/3 एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। इस फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे? ये फ्रैक्शन, सबसे पहले फ्रैक्शन है कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो ये फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? 7/3 लिख सकते हैं ना। और इसी 7/7 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा? 3 2 6, 7 - 6 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये इस तरीके से आता है। इसके बाद अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर लेते हैं? 2 होल 1/3, यानी कि जिससे डिवाइड किया गया था वो नीचे ही है, लेकिन जो हमारा क्वोशिएंट आया, क्वोशिएंट आगे हो जाएगा और जो रिमाइंडर आया वो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर बन जाएगा। इस तरह से जब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि इसी 7/3 को क्या लिख सकते हैं? 2 होल 1/3 लिख सकते हैं ना बच्चों। तो जब अगर हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, ऐसा अगर हम लिख सकते हैं, तो इसी को, यानी इसी फ्रैक्शन के, किस फ्रैक्शन के? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के इस रूप को हम कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों फ्रैक्शन को देख लिया। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? न्यूमरेटर छोटा होगा तो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा हो जाएगा। और उसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम क्या कर देते हैं? सॉल्व कर देते हैं, तो वो किस फॉर्मेट में बदल जाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। अगली वीडियो में हम लोग आप इसके आगे का जितने भी फ्रैक्शन पे जो भी
फ्रैक्शन पे जो भी ऑपरेशन होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन का डिवीजन, ये सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।